भूगोल का नाम सुने हो? भूगोल को हम लोग डिवाइड करते हैं कितना पार्ट में? दो। एक आपका कौन कौन सा? एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, देखो इंडियन। तो इंडियन में हिस्ट्री में किसका, इंडियन ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ भारत के बारे में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में प्लस उसी में आपको पढ़ना है जैसे आकाशगंगा हो गया, तारा। सबसे पहले क्या, एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड के बारे में। फिर नदियों के बारे में, वो सब किसमें पढ़ेंगे? वर्ल्ड वाला में। ठीक है, भूगोल। तो भूगोल का होता है टोटल दो पार्ट। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टार्ट कर देते हैं वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे पहले वो में भी स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्या शुरू कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? किसका अध्ययन? एस्ट्रोनॉट का नाम सुने हो? एस्ट्रोनॉट, कोई भी इंसान जब कहां जाता है? अंतरिक्ष में जाता है, जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में गया उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। और उसी का अध्ययन यानी कि अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या बोल देंगे? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो अंतरिक्ष में अगर तुम आकाश आंख अगर ऊपर कर देखो तो सबसे पहले नजर क्या आता तुम लोगों को? अगर आकाश कर देखोगे तो मान लो अभी गर्मी का मौसम है, सब छत पर सोते होगे, तो सूर्यप्रकाश देखती है ऊपर, सबसे पहले क्या नजर आता है आकाश में रात के? सबसे पहले चांद देखती है। सबसे पहले तारा नजर आता है ना, सबसे पहले तारा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि तारा बना है कैसे? किसी के पास कोई आइडिया है तारा कैसे बना है? तो देखो, आज से करीब हजारों करोड़ों साल पहले, मतलब कि मिलियन में भी चल जाओ पीछे, बहुत साल पहले क्या था कि जो तारा आज तुम देख रहे हो ना, जैसे पृथ्वी किस अवस्था में? ठोस में है ना, मट्टी उट्टी सब चीज है। मंगल भी क्या है? ठोस है। और तारा भी क्या लगता होगा? ठोस ही लगता होगा, पत्थर का होगा, यही ना, जल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज से करोड़ों साल पहले क्या था, जो तारा था ना वो गैस था। क्या था वो? गैस के रूप में था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे हवा, मान लो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब गैस है कि नहीं यहाँ पे, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है? मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब तारा जब स्टार्टिंग फेज था तो वो एक गैस के रूप में था, विरल अवस्था में था, मतलब गैसीय अवस्था में। और इसी में क्या हुआ, मतलब घर्षण हुआ। क्योंकि दो हवा तक, हवा में घर्षण नहीं होगा? सब चीज में घर्षण होता है ना। जैसे एक हवा, मान लो जैसे पानी को देख लो, तो जैसे इलाहाबाद का पानी, एक तरफ गंगा का पानी है, एक तो जमुना का, दोनों का मिल जाता है पानी, मिक्स होता है। कभी देखे इलाहाबाद गए हो? नहीं गए होगे। वहां का जो पानी अलग अलग है। जैसे गंगा का पानी पे, ये गंगा का पानी है, मतलब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, आइए बोले यमुना का पानी है, चिन्हाता है कैसे? उसका डेंसिटी से, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। उसी तरह हवा है, हल्का सा डिफरेंट रहता है। जैसे कि एक गंदा हल्का नजर आएगा, साफ नजर आएगा। एक इधर से पानी आया, एक इधर से आया है, अब मिल गया एक जगह, डेंसिटी से पकड़ा जाता है। एक समुंदर है, उसका नाम भूल रहे हैं, समुंदर का पानी एक तरफ हरा है, एक तरफ उजला हुआ है पूरा, एक तरफ नीला है, आज सीधे डिवाइड है आधा आधा। शायद यूट्यूब पे देखते भी होगा शॉर्ट में उसको, सीधे दम आधा आधा, आधा एक कलर दूसरा, आधा समुंदर दूसरा, मिलता ही नहीं, पानी मिलवे नहीं। जैसे किरासन तेल पानी मिल जाएगा, किरासन तेल कहाँ डूब जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो वही स्टार्टिंग फेज में जो तारा था वो किस अवस्था में था? हवा के फेज में, मतलब कि वायु था। ठीक है, और इसमें हाँ गैस था। और धीरे धीरे क्या हुआ, सब में घर्षण होने लगा। ठीक है, घर्षण होने के बाद ये एक मतलब बोल देते निहारिका का रूप ले लिया। और स्टार्टिंग फेज में क्या था? विरल अवस्था में था। जब ये आपस में जब घर्षण होते होते क्या हुआ, मतलब जमा होने लगा पूरा। ये तो छोटा मोटा इतना मतलब बहुत विशाल था ये, और सब एक जगह क्या हो गया? जमा। जब जमा हो गया तो यहाँ पे फिर ये मतलब एक प्लाज्मा की अवस्था में हो गया। किस अवस्था में हो गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था किसको बोलते हैं? कोई देखे हो प्लाज्मा? प्लाज्मा पदार्थ का कितना अवस्था है? पदार्थ का कितना अवस्था है? 3 या 4? 5 है। ठीक है, अवस्था 5 है टोटल। पांचवा बोसास्टीन है। ठीक है, तो चौथा पे कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा देखे हो? कोई नहीं? सिंपल बोल दें, खखार है ना वो तुम्हारा प्लाज्मा है। नहीं, गुथा हुआ आटा प्लाज्मा नहीं होगा। वो ऐसा प्लाज्मा होता है जैसे कि देख लो इधर, जो प्लाज्मा होगा ना कि वो अपने जगह पे हिलेगा, कुछ नहीं करेगा वो।
जैसे जो थूक तो नहीं बोल सकते हो, जो खखार होता है उसको देखते हो, जैसे मलाई क्रीम देखे हो, वो सब किस में आएगा? प्लाज्मा। पानी मारते रहो जब नहीं करेगा, भले तुम्हारा मलाई रह जाए कुछ भी रहे, जाता है जल्दी। आइसक्रीम वाला जो रहता है वो नहीं जाता? कौन सा आइसक्रीम बोल रहे हैं आप? आइसक्रीम नहीं, एक दूध से जो क्रीम निकलता है ना, घी की बात करें तो घी समझ ले, ठीक है। तो जो सबसे पहले किस अवस्था में था तारा? प्लाज्मा अवस्था, सॉरी गैस अवस्था में था। गैस से मिलकर किस अवस्था बना लिया? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा छोटा मोटा नहीं, प्लाज्मा तुम्हारा हाई डेंसिटी वाला, एकदम पूरा एकदम गर्म। लावा देखे हो ना, लावा, लोहा के पिघलल, प्लाज्मा अवस्था उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहले गैसीय, फिर क्या बना लिया? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा को कहते हैं नेबुला। इसी को क्या बोलते हैं? नेबुला। पहले था तुम्हारा किस अवस्था में? वायु में था, गैसीय अवस्था में, फिर नेबुला बना लिया। और यही नेबुला समय के साथ क्या हुआ, फिर से एक जगह होते होते निर्माण किया किसका? तारा का। अब किसका निर्माण कर लिया? तारा का। यानी तारा बनने से पहले वो क्या था? नेबुला था। और नेबुला बनने से पहले क्या था? गैस था, ठीक है। अब तारा बन गया। अब तुम लोग बताओ तारा किस क्रिया, जैसे सूरज क्या है? एक तारा है ना, तो तारा चमकता है किससे? मतलब उसमें ईंधन क्या? ईंधन किस, कौन कौन सा ईंधन जलता है उसमें, तारा में? हाँ ईंधन, जैसे पृथ्वी हम लोग ईंधन के रूप में क्या, कौन सा गैस जलाता है? ऑक्सीजन जलाता है ना। उसी तरीके से तारा पे कौन सा, जैसे सूरज चमकता है इतना, जलता है ना वो, तो कैसे? देखो तारा पे आपका जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इसका संलयन होता है हीलियम में। तारा किस होता है, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जल के क्या, कौन सा फॉर्म बना देता है? हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है काफी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो गैसीय अवस्था नेबुला, और किस फॉर्म में रहेगा ये? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा इसे लिखा है ना, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था क्या बना लिया? तारा। अब एक चीज बताओ, जैसे सूरज तारा है हमारा, सूरज कितना साल से जल रहा है? किसी को पता है? नहीं, सबको पता है। 10 के पावर 10 मिलियन इसका पृथ्वी सूरज का जलना हुआ है, टोटल है कि इसका आयु, जो सूरज जो जल रहा है ना, 10 मिलियन साल तक जलते रहेगा, जिसमें 5 बिलियन खत्म हो गया इसका, बाकी 5 बचा हुआ है। यानी उसके 5 के बाद ये तारा, जो तारा भी सूरज है, वो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, खत्म, ठीक है। पृथ्वी भाई वो आगे बतलाएंगे ना, क्लास लेते तो बतलाएंगे आगे पृथ्वी कहाँ है क्या, सब बतला देंगे। तो सब अभी तारा देख लो खाली। तारा हो गया। संलयन क्या होता है तारा पे? ईंधन के रूप में क्या रहता है तारा में? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? हीलियम में, ठीक है। ये तारा बन गया। और अब देखो तारा बन गया तो कोई भी चीज, जैसे घर पे चूल्हा बनाती होगी, चाहे गैस पे खाना बनाती होगी, तो क्या हमेशा जलते रहता है कि बुतवा करता है? कभी खत्म होता है ना। लकड़ी का तो लकड़ी खत्म। जो तारा पे जो हाइड्रोजन जल रहा है, अभी संलयन हो रहा है, ये खत्म होगा नहीं होगा एक ना एक दिन? जैसे सूरज पे आज से कब खत्म हो जाएगा? 5 मिलियन साल बाद खत्म, 5 बिलियन बाद खत्म हो जाएगा ना। तो ये जो तारा, इसका कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है। तो जब ये खत्म होने लगता है, ठीक है, तो इस तारा के बाद आगे बन जाता है, इससे भी बड़ा तारा बन जाएगा। इसको कहते हैं लाल दानव। इसको क्या बोलते हैं? लाल दानव। यानी कि जब आपका तारा मरने के कगार पे रहेगा, मरने मतलब उसका लास्ट पोजीशन रहेगा, तो क्या बना लेगा? लाल दानव, ठीक है। और इस लाल दानव में क्या होता है? ईंधन कम होता है। इसमें ईंधन क्या होता है? कम होता है। कहा जाता है उस तारा को कि वो मरने के टाइम पे बेचारा फड़फड़ा रहे, दिया फड़फड़ाता है ना, जैसे वायु। ये किस अवस्था में था? स्टार्टिंग में गैसीय अवस्था में। ये मिल के क्या बना लिया? प्लाज्मा बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं? निहारिका या फिर नेबुला। उसके बाद क्या बनाया? तारा। और तारा में जब ईंधन, यानी कि जब उसका ईंधन कंप्लीट खत्म होने लगता है, तो वो क्या बन जाता है? लाल दानव। तारा से बड़ा बन जाता है, लेकिन उसमें ईंधन क्या हो जाता है? कम। और जब ईंधन कम होगा तो मरने के कगार पे आ गया, मरेगा ना। तो अब देखो, जो ये लाल दानव आपका है, लाल दानव, यहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लाल दानव जब फटेगा, या फिर जब उसका क्या बोलते हैं उसको, जब उसका ईंधन कंप्लीट होगा, तो अगला जो इसका अवस्था होगा, चूंकि सबका एक अवस्था है, जैसे कि इंसान का ले लो, सबसे पहले क्या बचपना रहता है उसका, फिर यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर लास्ट में मर जाता है, ठीक ना। तो जो सबसे पहले तारा, गैस, उसका प्लाज्मा के रूप में रहा, तारा बना। तारा के बाद लाल दानव। लाल दानव के बाद क्या हुआ? देखो वहां से यहाँ लाल दानव के बाद ये बन जाएगा तुम्हारा श्वेत तारा। क्या बोलता है ये? श्वेत तारा नहीं, श्वेत वामन।
क्या बनाएगा आगे? श्वेत वामन। इसको कहते हैं जीवाश्म। अब जब लाल दानव खत्म हो गया तो कुछ बचेगा यहाँ पे? लाल दानव खत्म, तो आगे कुछ बचेगा? खत्म। अब ईंधन यहीं पे इसका लाल दानव कब बनता है ये बताओ। अगर कोई बोले कि लाल दानव कब बनेगा, तो कब बनेगा लाल दानव? ईंधन रहते कि ईंधन समाप्ति पे? समाप्त पे। जब ईंधन खत्म हो जाएगा इसके पास, तो इसको क्या कैसा हो जाएगा? उजला, सिर्फ ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। भी क्वेश्चन दे देगा आपको, पैरामीटर दे सकता है कि भाई जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? श्वेत वामन को बोल देंगे। ठीक है, और श्वेत के बाद आपका हो जाता है काला वामन। श्वेत के बाद काला। काला मतलब गायब, खत्म। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट तारा का। देखो तारा कोई भी मरता है दो तरीके से, या तो मर करके क्या बनेगा? काला वामन, या तो यही तारा मर करके बनेगा आपका अभिनव तारा। इसका नाम सुने अभिनव का? अभिनव तारा, इसका नाम सुने होंगे। तारा दो कंडीशन में मरेगा, या तो आपका बनेगा श्वेत वामन, या तो आपका बनेगा क्या? अभिनव तारा। लेकिन किसी, अरे जैसे कोई इंसान या तो अच्छा बनेगा या तो बुरा बनेगा, यही होता है ना। तो ये जो लाल दानव है, या तो ये श्वेत वामन बनेगा या तो अभिनव। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन तारा कोची बनेगा? कुछ तो होगा ना। इसका नाम सुने एस चंद्रशेखर का? एस चंद्रशेखर नहीं सुने हो? सुने हुए होंगे। एस चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि यदि किसी भी तारा का साइज 1.44 से, साइज कितना? 1.44 से, यानी सूरज के साइज जितना है ना, अगर उतना से, मतलब अगर बड़ा हो, मतलब सूरज का साइज गुने इतना, अगर इससे बड़ा हो तब बनाएगा अभिनव तारा। तब क्या बनाएगा? अभिनव। और छोटा हो तो श्वेत वामन। यानी 1.44 गुना सूरज का साइज, अगर छोटा हो तो क्या बनाएगा? श्वेत, और बड़ा हो तो अभिनव। देखो विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं? विस्फोटी तारा तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, हमको और थोड़ा डिटेल में चलना चाहिए था। देखो लाल दानव के बाद क्या बना? अगर तारा का साइज छोटा हो तो क्या बना देगा? श्वेत वामन, और श्वेत के बाद लास्ट में क्या चला जाएगा? काला। लेकिन जब तारा का साइज बड़ा हो, सूरज से भी हल्का से बड़ा हो, जैसे 1.44 की जगह 1.45 हो जाएगा, तब क्या बना लेगा? अभिनव तारा। ये जो अभिनव तारा ये फट जाता है। ये अगर कोई तारा अभिनव तारा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जब ये फटता है तो इसको बोलते हैं विस्फोटी तारा भी कहते हैं इसको। विस्फोटी तारा दे देगा क्वेश्चन क्या कि विस्फोटी तारा किसको बोलते थे? किसको बोलेंगे? अभिनव तारा को। और ये जो फटता है 4 पार्ट में फटेगा। सबसे पहले आपका फटेगा कोची कोची? क्वेसर, न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक आपका होता है पल्सर, और एक होता है आपका ब्लैक होल। अभिनव तारा कितना पार्ट में टूटता है? 4। कोची कोची? क्वेसर टूटेगा, न्यूट्रॉन, पल्सर या फिर ब्लैक होल। इसमें जो क्वेसर है और ये न्यूट्रॉन है और जो पल्सर है, इसमें बोल रहे सबसे बड़ा कौन? जैसे तारा फटा तो सबसे पहले क्या बना देगा? क्वेसर बनेगा, चाहे कुछ बन सकता है चारों में से। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका क्वेसर, न्यूट्रॉन और पल्सर, ये तीनों तारा में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय होता है यानी किसी भी चीज को खींचने का शक्ति। लेकिन ये जो सबसे लास्ट वाला ब्लैक होल, ये सबसे खतरनाक है। ये जो ब्लैक होल है ना, इसको कहते हैं कृष्ण बीमर। इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण। सबसे खतरनाक यही है। पृथ्वी अगर कभी भी खत्म होगा, नाश, मतलब नाश बोलता है ना सब कि कल की अवतार लेगा, फिर मुसलमान में बोलता है कि भाई कयामत आएगी, सुनो इस टाइप का, कयामत आएगी, जलजला आएगा। तो ये जो भी है, ये पृथ्वी जब भी खत्म होगा किससे होगा? इस ब्लैक होल से। इस ब्लैक होल में अगर तुमको कोई एक चम्मच, जैसे मिठाई उठा खाती है ना घर पे, मिठाई उठाई, एक चम्मच से काटो, जितना उसका वजन होगा एक चम्मच का, उतना 10 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। मतलब यहां से तुम एक चम्मच मट्टी लेके आएगी नहीं से इस ब्लैक होल से, तो तुम्हारा वजन कितना हो जाएगा उसका, मटिया के 10 हाथी। सबसे बड़ी बात ये जो ब्लैक होल है किसी को नजर नहीं आता है, नजर भी नहीं आएगा। दूसरा, तुम मान लो अगर लाइट जलाते हो, जैसे लाइट जलाते, लाइट जाता ही नहीं सीधा, सूरज जैसे जल रहा था, लाइट नहीं आ रहा हम लोग के पास। लेकिन जब इस ब्लैक होल मान लो आगे सामने आ जाएगा, सामने से क्रॉस करा ब्लैक होल,
तो लाइट तक को आने नहीं देगा ये वाला ब्लैक होल, पार नहीं होने देता है। अगर पृथ्वी, जैसे ये आपका पृथ्वी है, यहां से अगर ब्लैक होल का कितना, मान लो इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले ले, ठीक है, मार दिया तो पृथ्वी से फेंक दिया बीच बीच एकदम, ठीक है, यहां पे टकराया तो पृथ्वी को एकदम रद्दी कर देगा, सीधे एकदम चीर के एकदम ईपटी सीपटी निकल जाएगा ये ब्लैक होल। एक बार अगर चीर आता अंदर से क्या निकल जाएगा, पृथ्वी के अंदर से सिर्फ आग निकलेगा, लावा है ना, लावा निकलेगा। तो पृथ्वी अगर आपका नष्ट होगा तो किससे होगा, इसी ब्लैक होल से हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसमें ना तो मिसाइल, जैसे मान लो कोई क्षुद्र ग्रह आएगा, बड़का बड़का चट्टान आएगा, तो उसको तो रोक सकते हैं ना, मिसाइल विसाइल मार के, मिसाइल मार ऊपर ही तोड़ देंगे टुकड़ा टुकड़ा, लेकिन इसको मिसाइल मारेंगे, मिसाइल एकदम घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्या चीज कर रही है तुम, तो बताओ तो कोई भी तारा बनने से पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में, उसके बाद प्लाज्मा, के बाद तारा, के बाद कौन क्या बनेगा, लाल दानव। किस अवस्था में आकर तारा के पास ईंधन कम होने लगता है, लाल दानव। लाल दानव के बाद अगर ईंधन कम हो, तारा छोटा हो, तब क्या बनाएगा वो, या तो बनाएगा अभिनव तारा, या तो बनेगा श्वेत वामन, ठीक है। जब श्वेत वामन बनाएगा तो तारा का साइज छोटा कि बड़ा, छोटा रहेगा तो शांत रहेगा, ठीक है, लेकिन जब अभिनव जाएगा तो बड़ा बनेगा। मतलब सूरज के साइज से अगर बड़ा हो गया तो क्या बनाएगा, अभिनव तारा, अगर छोटा हो तो श्वेत तारा या फिर श्वेत वामन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको। जी हो गया आपका तारा का एक तरह से पार्ट हो गया कि तारा पहले क्या था, फिर धीरे धीरे क्या बना। अब तुमको अगर रात के सुतला में पता करना हो किस तारा का जीवन काल कम है, किसका ज्यादा है, तब कैसे पता करेंगे। बुल्लू तारा देखी है, बुल्लू आकाश में तारा रे, बुल्लू नीला, उज्जर देखी है, सफेद, लाल नहीं देखी है, तीनों दिखलाते हैं तुम लोग। देखो सूरज देखी है, सूरज देखो, सूरज जब उगता है तब किस रंग का रहता है, अरे वही ललछाऊ टाइप का रहता है ना, ऑरेंज, ललछाऊ टाइप का रहता है ना ऑरेंज। तो वो जो अवस्था, अगर कोई भी तारा आपको नजर आएगा, देखो तारा का 3 कलर होगा, मैक्सिमम 3, या तो वो तुमको नजर आएगा सफेद, ठीक है, या तो नीला, या तो लाल। तारा कितना कलर नजर आएगा, 3, या तो लाल, या तो सफेद, या तो नीला। घर पे जो आग जलाते हो, मतलब कि चूल्हा हो चाहे गैस पे, किस कलर का नजर आता है, लाल, सफेद की नीला, लाल। तो लाल अगर नजर आए तो एकदम नॉर्मल हुआ है, अगर लाल नजर आएगा तो वो क्या है, नॉर्मल। सफेद कब जलता है, जब हल्का सा तेज हो जाएगा तब, जैसे कि तुम्हारा लाइटर का लाइट देखे हो, तेज निकलता है ना, तो उसका कलर कैसा होता है, सफेद हल्का होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब बिल्डिंग होता है तब देखिए हो, बिल्डिंग कैसा रहता है, लाल की सफेद, दम बिल्डिंग होता जखनी दम नीला फेंकता, देखे हो। तो यानी जब कोई तारा आपको नजर आ जाए किस टाइप का, नीला, तो समझ जाए इसका जीवन काल बेचारा का लास्ट एकदम मरे वाला हुआ तारा, मतलब लास्ट पोजीशन पर पूरा उसका ईंधन तेज हो लेता, धधक रहा है। लाल है तो समझ जाए अभी नॉर्मल, भी स्टार्टिंग है उसका, और सफेद है तो उसका वर्तमान चल रहा है, एक तरह से भी अभी एज उसका बचा हुआ है। तीता समझ में आ गया। बता दो तारा बनने से कोई पहले क्या होता है, चलो शुरुआती दिनों में तारा क्या होगा, गैसीय अवस्था में, विरल अवस्था में, उसके बाद नेबुला बनेगा, निहारिका बनेगा, ठीक है। और किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। फिर आगे है आपका तारा के अंदर का ईंधन क्या है, ईंधन मतलब तारा पे किसका संलयन किस चीज में होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में। विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं, अगर किसी सूरज का कोटा 1.44 से बड़ा हो, तारा का कोटा कितना हो, 1.44 से बड़ा, तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन की अभिनव तारा। बड़ा हो तो अभिनव, और छोटा हो तो विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं, अभिनव तारा। अभिनव तारा जब फटता है तो इसको क्या क्या निकलता है उससे, न्यूट्रॉन निकलेगा, पल्सर निकलेगा, और क्वेसर निकलेगा, और लास्ट है वो ब्लैक होल निकलेगा। इन चारों में सबसे खतरनाक कौन सा है, ब्लैक होल है, सबसे छोटा रहेगा एकदम खतरनाक। कोई के अगर इतनी से ब्लैक होल जाना ऊपर लेके थोड़ा सा लावा भगवान जी लेके, अल्लाह के जिसको मारना उसे तरफ फेंक देना, तब चीर देगा आधा आधा,
इतना हैवी बरियार रहता है ब्लैक होल। चलो बता दो चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा यही चीज होता है, नहीं लिखे थे 1.44, इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। यदि इससे बड़ा तो अभिनव, इससे छोटा तो श्वेत। ठीक है, किससे मिलाएंगे? सूरज से मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तारा। अब आगे बताते हैं, छोड़ दें? छोड़ देते हैं, जाओ।